8. अथर्व रानी के घर घुसा तो वो बेचारी सोफे के नीचे फैली हुई थी। अथर्व उसे पुलिस की हेल्प से हॉस्पिटल ले आया। अभी वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी के बाहर बैठा ही था कि एक आदमी आया और उसे जबरदस्ती पर्ची थमाकर चला गया। अथर्व ने वो पर्ची खोली। हैं? क्या लिखा है? फिनिश योर जॉब एंड कम होम इमीडिएटली। अथर्व ने 2-3 बार ये मैसेज पढ़ा, फिर खुद से बोला, हैं? जल्दी घर आऊं? लेकिन क्यों? अथर्व सोचने लगा। इतना तो वो समझ गया था कि ये मैसेज अशोक सर ने यानी मेरे बाप ने भेजा था, लेकिन वो अचानक घर आने के लिए क्यों कहेंगे? और उन्हें बुलाना होता तो वो ऑफिस बुलाते, घर क्यों बुलाया? अथर्व ने मुझे कॉल मिला दिया। मैं बहुत अच्छे मूड में था। हेलो बड़ी, कहाँ है तू? इतना खुश क्यों हो रहा है तू? मैंने लात मार के जॉब छोड़ दी, मुझे अब कोई टेंशन नहीं। जॉब छोड़ दी? ऐसे अचानक? अबे तू कब से मेरी तरह डिसीजन लेने लगा? मैंने उसे पूरी कहानी बता दी कि कैसे सिद्धार्थ ने मुझे लेट आने पे पिन किया और फिर कैसे मैंने उसके धुर्रे उड़ा दिए। ओके, वेरी गुड। बड़ा वॉरियर्स वाला काम किया ना तूने। अब ये सुन कि मेरे साथ क्या हुआ। अथर्व ने शॉर्ट में अपना इंसिडेंट सुना दिया। साले तू एडवेंचरस लाइफ ऑफ टिंटिन बनता जा रहा है, क्या होता रहता है तेरे साथ? वो छोड़, अभी ये बता कि क्या होने वाला है और इस चिट का मतलब क्या होगा। इसमें लिखा है फिनिश योर जॉब एंड कम होम इमीडिएटली। जिस स्टाइल से ये पर्ची मुझे मिली है ना, उससे तो क्लियर है कि तेरे बाप ने ही भेजी होगी। लेकिन वो घर क्यों बुला रहे हैं? क्या पता सुनीता आंटी की तबीयत ठीक ना हो। हाँ यार, डाउट तो है। अच्छा वो सब छोड़, तू ब्रीफकेस लाया? हाँ, मैं जीपीओ पहुंचने वाला हूँ। तू कितनी देर में आएगा? बस यही 15-20 मिनट में। अगर तू किसी और एडवेंचर में फंसा हुआ है तो रहने दे, मैं तो अब फ्री हूँ, मैं ही डिस्पैच कर दूंगा। मेरे पास श्रेया का एड्रेस भी है। अबे पागल है क्या? मैं करूंगा उसे, तू नहीं। बेवकूफ कहीं का। वहीं पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा मिल। आता हूँ, चल बाय। अथर्व यूजुअली मुझ पर ऐसे ही नहीं चिल्लाता था। मुझे लगा शायद इसको ब्रीफकेस कुरियर करने से पहले इसमें से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। मैं जनरल पोस्ट ऑफिस के सामने ही खड़ा था। आते जाते कुछ लोग मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा कि जब तक अथर्व नहीं आता तब तक पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ। मैं अंदर घुसा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वाह पार्थिव, पोस्ट ऑफिस में जॉब ज्वाइन कर ली? हाँ? राधिका मैम की आवाज़ सुनते ही मुझे ऐसा करंट लगा जैसे टीवी के प्लग में उंगली चली गई हो। ये ब्लैक विडो यहाँ कैसे पहुँच गई? हेलो मैम, आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकती? हाँ? आप मुझसे ये ब्रीफकेस छीन नहीं सकती। राधिका रावण की बहन की तरह हंस रही थी। You are too funny, यार। Why would I do that? मैं क्यों तुमसे छीनूंगी? तुम तो हो ही इतने प्यारे कि तुम खुद ही मुझे ब्रीफकेस दे दोगे। मैं मर जाऊंगा पर नहीं दूंगा। मुझे लगा राधिका फिर हंसेगी, पर उसने मेरे सामने अपना मोबाइल किया। सी, अब तो दे दोगे ना? हाँ? मोबाइल स्क्रीन तो ऑफ थी। मैं ऑफ स्क्रीन देखकर क्यों ब्रीफकेस दूंगा? मैम, ब्लैकमेल करने से पहले फ़ोन तो अनलॉक कर लो। राधिका ने मोबाइल देखा। ओह, 1 मिनट। उसके मोबाइल में एक लड़की की फ़ोटो थी जिसका मुंह बंधा हुआ था, पर लड़की को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि वो इस किडनैपिंग से परेशान है। इनफैक्ट वो तो अमेज्ड नज़र आ रही थी। उसकी शरारती आंखें और उसका डीप नेक क्लीवेज देखकर मैंने पहचाना कि ये तो स्वीटी थी। अगर तुमने नहीं दिया ना तो तुम्हारी वाइफ विल बी स्किन्ड लाइक अ चिकन। मुझे मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। राधिका को भी मेरे फनी एक्सप्रेशंस दिख गए। What's so funny in this? हाँ? नथिंग मैम, आप कंटिन्यू करो। क्या धमकी दे रहे थे? अगर मैंने चिकन नहीं दिया तो आप ब्रीफकेस को। Shut up! बकवास मत करो, हाँ? वरना मैं मार दूंगी इसको। राधिका इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास वाले लोग मुड़ के देखने लगे। किसने एजेंट बना दिया आपको? कोई 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स किया था क्या? राधिका ने मेरा ब्रीफकेस वाला हाथ पकड़ा। मैंने दूसरे हाथ से उसके बाल पकड़ लिए। राधिका ने मेरे लंगड़ी मारी और मैं फर्श पर कारपेट की तरह बिछ गया। छोड़ इसे। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। फैक्ट ये था कि राधिका किसी डायन की तरह मुझे पीट रही थी, लेकिन क्राउड ने मुझे ही विलन समझ लिया। एक लाल पगड़ी वाले सरदार जी ने राधिका से पूछा, की हो यार मैडम जी, ये कितना स्मंडन है? राधिका ने तुरंत रोता हुआ मुंह बना लिया। देखो ना भाई साहब, कितना बदतमीज लड़का है।
मेरा ब्रीफकेस छीन के बैठा है। अब एक दूसरे सरदार जी भी कन्वर्सेशन में कूद पड़े। इनकी पगड़ी का कलर ग्रीन था। ओए छड़ कुड़ी दा बैग, तेरी भैन दी। मैंने जमीन पर लेटे लेटे ही ब्रीफकेस को अपनी छाती से चिपका लिया और चिल्लाया, अगर इस कुड़ी का ब्रीफकेस है तो इससे पूछो कि ब्रीफकेस की ओपनिंग का कोड क्या है। ओए भैंस ना कर, जिन्ना क्या उन्ना कर, ए कुड़ी नु बैग। ओ रुक जाओ भाजी, मुंडे दी गल तां सुन लो। हाँ मैडम जी, ये ਤੁਹਾਡਾ ब्रीफकेस है तो इसका पासवर्ड भी तेनू पता होगा। राधिका मेरी तरफ घूरने लगी। हाँ पता है, लाओ दो, अभी खोलती हूँ। और ला दे ओए, हूं तेरी सारी बदतमीजी तेरी बंड चढ़ा लूंगा। नहीं दूंगा, अगर दे दिया तो ये भाग जाएगी। सरदार जी आप नहीं जानते ये लड़की पाकिस्तानी है, यहाँ तो बस अपना काम निकालने आई है। फर्जी आईडी है इसकी। शट अप, ये लड़का झूठ बोल रहा है। लाओ लाओ दो ब्रीफकेस, मैं पासकोड बताती हूँ। मैंने ब्रीफकेस और जोर से चिपका लिया। नहीं दूंगा, तुम पासकोड बताओ, सरदार जी इसे खोलेंगे। अगर खुल गया तो ये ब्रीफकेस तुम्हारा। अब राधिका के चेहरे पर थोड़ी सी नर्वसनेस दिखाई देने लगी। ग्रीन पगड़ी वाले सरदार जी मेरी साइड ले रहे थे। पुत्र तू उठ, चिंता ना करी, ये सोसाइटी माई आवी कुड़ी वेखदे ही अमूल बटर बन जाती है। तू मैनू दे, दसो जी मैडम जी, ब्रीफकेस का की कोड हैगा। राधिका रेड पगड़ी वाले सरदार जी के पास आई और उनके कान में कुछ बोली। वो तो पहले ही उसका फेवर ले रहे थे। मैं चिढ़ गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस लेडी को जो बोलना है वो सबके सामने बोले, ये कान में कोई खुसफुस नहीं चलेगी। ग्रीन वाले सरदार जी जो अब तक मेरी साइड ले रहे थे, राधिका उनके कान में भी कुछ कहने लगी। ये बड़ा कन्फ्यूजन था। मुझे बचपन से ही उन लोगों से बहुत चिढ़ मचती थी जो सबके सामने कान में बातें करते थे। वो तो भला हो व्हाट्सअप आ गया और काना फूसी करने के बजाय लोग मैसेज खेलने लगे। ग्रीन पगड़ी वाले भी अब अलग टोन में बात करने लगे। पुत्र सुन, तू ये बैग मैनू दे, कुड़ी ने मैनू पासकोड दसता है। पासपोर्ट नहीं पासकोड, और ऐसे कान में क्यों बताया? ओ क्योंकि वो तुझे बताना नहीं चाहती, साढ़े पाकिस्तानी जासूस। मैं पाकिस्तानी जासूस? पागल हो क्या? आसपास के और लोग मुझे घेरने लगे। मैं डर गया। आए दिन मॉब लिंचिंग की न्यूज़ तो मेरे व्हाट्सएप फॉरवर्ड में भी आती रहती थी। दोनों सरदार मेरे हाथ से ब्रीफकेस छीनने लगे। रुक जाओ, वेट अ मिनट, मेरी बात तो सुनो। 2 मिनट रुक जाओ बस, पुलिस आ रही है। पुलिस। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोला, पर पुलिस का नाम लेते ही सब अलर्ट हो गए। मुझे रियलाइज़ हो गया कि सच बोलकर तो इस सिचुएशन से बचा नहीं जा सकता, इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ दिल्ली वाला जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पंजाब पुलिस यहाँ पहुँचने वाली है, बस 2 मिनट की बात है। अगर मैं पाकिस्तान का एजेंट हूँ तो मैं पुलिस के सामने क्या करूँगा, और अगर ये पाकिस्तान एजेंट है तो देखना ये भाग जाएगी। मैं कहीं नहीं भागने वाली। I will make you pay for this, okay? क्यों नहीं चुड़ैल, दिल्ली में हमारी टीचर बनी सबको बेवकूफ़ बनाती थी तू, अब बनाइए पुलिस को फुद्दू। हाई बड़ी। राधिका मुंह घुमा के खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। रेड पगड़ी वाले सरदार जी उसे कंसोल करने के लिए उसके पास खड़े हो गए। राधिका ने फिर उनके कान में कुछ कहा। एक तो इन औरतों की चुगलियाँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। ये दिल्ली की हो, जलंधर की हो या कराची की हो, सारी की सारी आदमियों के कान भरने में एक्सपर्ट होती हैं। रेड पगड़ी वाला बस हाँ में सर हिला रहा था। मैं भी रिलैक्स हो गया, क्योंकि पुलिस आए ना आए पर अथर तो आने वाला था और राधिका को हैंडल करने के लिए उससे बेटर ऑप्शन किसी के पास नहीं था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अथर का नंबर डायल ही करने लगा था कि अचानक ओए रुक जा ओए। राधिका ने मेरे हाथ से ब्रीफकेस छीना और पोस्ट ऑफिस से बाहर की तरफ दौड़ गई। मैं उसके पीछे दौड़ा। दोनों रेड और ग्रीन पगड़ी वाले सरदार जी भी हमारे पीछे पीछे आए। अगर ये ब्रीफकेस मुझसे खो गया तो अथर मेरा बैंड बजा देगा। मैं भी पोस्ट ऑफिस से बाहर निकला तो देखा राधिका हाथ में ब्रीफकेस पकड़े आम लोगों की तरह नॉर्मली चल रही थी। उसके और मेरे बीच का डिस्टेंस कोई 200 मीटर था। मैं दौड़ के उसके पास गया। इतना इजी नहीं है मुझसे बच के निकलना, मेरा ब्रीफकेस वापस कर। पब्लिक प्लेस में एक बार हंगामा करने का नुकसान राधिका को हो चुका था, इसलिए अब उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बस चलती रही। मैंने उसके हाथ से ब्रीफकेस छीनने की कोशिश की तो उसने वही ब्रीफकेस मेरे मुंह पे मारा। मैं वहीं फुटपाथ के पास लुढ़क गया। इससे पहले कि मैं खुद उठता, 2 जाने पहचाने हाथों ने मुझे खड़ा होने में मदद की। अथर्व आ चुका था। क्या हुआ? हम सॉरी यार, राधिका मुझसे ब्रीफकेस छीन कर ले गई। हैं? अरे वाह, राधिका खुद आई थी। ग्रेट, यही तो मैं चाहता था।